مجلس کیجیے. صدر مجلس امام صدر محترم اسدالدین اویسی صاحب امام صدر محترم کے لیے راستہ فراہم کیجیے. صدر محترم کے لیے راستہ. سنو کیمرہ پیچھے جو. ہاں لالا فون ڈال. ذرا جگہ لے لیجیے. نرسری کا ہے کیا بھی یہاں پہ ایک دو ہے اس کے بعد نرسری ہے پی جی یو کے لیے تو اس کے اندر ٹریننگ ہے خواتین کا. تشریف فرما صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب, معزز رکن پارلیمنٹ, اراکین اسمبلی, معزز صاحب, یہ سب کے نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے, اور سننے والے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین عزت مال ماں و بہنوں, آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, اولیاء اللہ کی دعائیں, میرے مرحوم والد سابق صدر مجلس سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی دعا اور میری والدہ کی دعا اور میرے بڑے بھائی و صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے تعاون اور دعا, اور اس کے ساتھ ساتھ چندرائن گٹے وہ حیدرآباد کی عوام کی دعاؤں کا نتیجہ کہ آج ایک اور مدرسہ
का आगाज हो रहा है, ये सब इन लोगों की दुआओं का नतीजा है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं हो सकता था। बस्तियों में, स्लम बस्तियों में वो मासूम नौनिहाल जो तालीम और इल्म की रोशनी से बहुत दूर थे, उनको तालीम के जरिए उनके अंधेरे जिंदगी में एक नए उजालों को लाने का जो अज़्म व इरादा लेकर आगे बढ़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज हमारा ये तालीमी इनकलाब का काम बड़ी ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है वो दिन 1999 के इंतखाबात, जब मैं आवाम से ये बात कहता था कि मैं इंतखाबात में इज्जत के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इस इंतखाबात में इसलिए आया हूँ कि शहर हैदराबाद की फिजाओं में जो इंतशार पैदा किया गया है, इस पुराने शहर और हल्का असेंबली चंद्रायन के मासूम बच्चों के हाथों में मजलिस के परचम के साथ साथ उनके हाथों में किताब और कलम थमाना चाहता हूँ। ये अज़्म था, ये इरादा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस अज़्म व इस इरादे को पूरा करने की मुझे तौफीक दी, सलाहियत दी, इस्तिताअत दी। और इस्तिताअत अगर आज मेरे पास है तो ये मेरी अपनी नहीं है, बल्कि ये इस्तिताअत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, आवाम की वजह से, मेरे मरहूम वालिद की वजह से और मेरे मौजूदा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से काबिल बना और इस्तिताअत आई। और ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ मिल्लत के असासे हैं। अपने बाद महफूज हाथों में इस अमानत को थमा कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और हर मर्तबा यही बात, यही चीज बार बार दिमाग में आती है कि वो क्या है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार को एक नई जिंदगी दी, हयात बख्शी। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी तो मैं यही समझता हूं कि जिंदगी एक मकसद के साथ जीनी चाहिए। उस जिंदगी में, जिस जिंदगी में कोई मकसद नहीं, तो वो जिंदगी बेमानी हो जाती है। दूसरी जिंदगी में जितना हो सके गरीब मुसलमानों के लिए करता रहो और करते करते दुनिया से रुखसत हो जाऊं। शायद यही वो काम था जो अल्लाह इस गुनहगार से करवाना चाह रहा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीरें या नारे नहीं लगाती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद के साथ तालीम पर तवज्जो देती है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुनियादी तालीम से लेकर फुलबाग का है, हाफिज बाबा नगर में भी मदरसा है, चल रहा है, जिसमें करीब 500 के करीब या 350 बच्चे ज़हर तालीम है। इससे बड़ी इमारत हाफिज बाबा नगर में भी ज़हर तामीर है, जो इंशाअल्लाह 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। सिर्फ नांदेड़ में बल्कि हमारे तालीम का इनकलाब आगे बढ़ रहा है। मालेगांव में 1.5 एकड़ जमीन हमने ली है। इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस जैसा ही वक्त देंगे, वहां पर भी 1.5 एकड़ पर करीब 50,000 स्क्वायर फीट के तामीर का एक बहुत बड़ा एक स्कूल कायम होगा मालेगांव के गरीब मुसलमानों के लिए। और फिर मालेगांव के बाद हमने भिवंडी में भी जमीन खरीदी है, भिवंडी में भी स्कूल वहां पर भी बना रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर भी कायम कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर्स भी आ रहे हैं। और कल ही अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा ओवैसी वुमेन्स कॉलेज का संग बुनियाद हमने रखा है। इंशाअल्लाह ताला 3 साल के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह 3 से 4 साल में वुमेन्स कॉलेज का कयाम होगा, जहां पे जूनियर कॉलेज का लड़कियों के लिए इंतजाम होगा, ग्रेजुएशन का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 10 साल के इस सफर में हमने लोगों को सुनकर हैरत होगी कि हमारे जितने मदरसे, इन सारे मदरसों में करीब 30,000 खवातीन को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग में ट्रेन किया है, उनको रोजगार पर लगाया है चंद्रायन के
पुराने शहर के लोगों को। अब नैक का सेंटर भी यहाँ पर है। अब हम निफ्ट है, जो निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग है, उसकी भी एक शाख पुराने शहर में कायम करने की जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। रियासत नगर के स्कूल में गुज़िश्ता तालीमी साल मार्च में एक 41 साला खवातीन ने 10th का इम्तिहान लिखकर पास किया है। हम ओपन स्कूल के जरिए 10th ड्रॉप आउट को भी तालीम दे रहे हैं। जो बच्चे 10th फेल हो जाते हैं उनको भी तालीम के लिए ला रहे हैं और उनकी सारी फीस हम दे रहे हैं यहाँ सालाना मिलत एजुकेशन ट्रस्ट से। एक और एक बात मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि चंद्रायन गुड्डे में जितने सरकारी मदारस हैं और उन सारे सरकारी मदारस में जितने भी मखलूआ जायदादें हैं, साइंस के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, गवर्नमेंट का इम्तिहान और तफरुआत न जाने कब होंगे, लेकिन चंद्रायन गुड्डे के सारे मदरसों में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो भी टीचर्स पोस्ट, इंपॉर्टेंट टीचर्स पोस्ट जो वेकेंट है, हम वो उन वेकेंट पोस्टों को फिल करेंगे। हम अपने टीचर्स को सरकारी मदारस में डालेंगे और ताकि वहां पे मयार तालीम को उठा रहे कि नए शहर में भी इतना मयारी स्कूल नहीं होगा, इतना आलीशान स्कूल नहीं होगा, इतना अच्छा स्कूल नहीं होगा जो पुराने शहर के गरीब आवाम के लिए मुफ्त स्कूल का इंतजाम हमने यहाँ पे करवाया। और आज ये भी है कि हमारे जितने स्कूल हैं, हम हमारे स्कूल्स में कोई फीस नहीं लेते, फ्री में तालीम देते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि तालीम के मैदान में हिंदुस्तान की कोई भी सियासी जमात काम कर रही है जितना काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करती थी सालारे मिल्लत के जमाने में, और उससे ज्यादा वसी किया और तोसी की है हमने बारिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब की क़यादत में। आज ये काम इतना बड़ा काम है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि अमली तौर से काम करती है। और ये काम है हमारा, जो हमारी पहचान बन रहा है। तो कौम अंधेरों से निकलकर उजालों में जाती है और जिस कौम के पास इल्म है उसके पास दुनिया की सारी ताकत है। अगर इल्म नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। किसी हथियार में वो ताकत नहीं है जितनी ताकत एक कलम में होती है। तो हम आज अपने बच्चों के हाथ में कलम थमा रहे हैं और इस कलम के जरिए हम एक नए इनकलाब की दास्तान लिखने वाले हैं, तारीख लिखने जा रहे हैं। नतीजा है ताउन का, नतीजा है आप सबकी रहनुमाई का, नतीजा है आप सबके इत्तेहाद का, नतीजा है कि आज नामुमकिन काम मुमकिन हो रहा है। और एक एक हमारा मदरसा 35,000 40,000 स्क्वायर फीट का है और जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो आ रहा है 70,000 स्क्वायर फीट का है। और इंशाअल्लाह ताला आगे हमारा इरादा है कि हम मुस्तकबिल में एक रेजिडेंशियल स्कूल भी बनाएंगे जहां पर बच्चों को हम रखकर वहां पे रहने की वही बोर्डिंग का भी इंतजाम करेंगे और उनको एक अच्छी तालीम देंगे। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि तरबियत भी दे रहे हैं। हम दीनी तालीम पर भी तवज्जो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना अच्छा सिलेबस डिजाइन किया है जो हिंदुस्तान भर से लोग आ रहे हैं। जामे निजामिया के ताउन के जरिए, वहां के उलमा असातिज़ा के जरिए, अनवार साहब की क़यादत में हमने नर्सरी से लेकर 10th तक एक बच्चा जब 10th पास करता है हमारे मदरसों से तो वह सिर्फ 10th पास का सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा, वो दीन से भी वाकिफ होगा, कुरान को भी खत्म करेगा, तर्जुमतुल कुरान को भी खत्म करेगा, अहादीस से वाकिफ होगा, तारीख इस्लाम से वाकिफ होगा, सीरतुल नबी से वाकिफ होगा और उसके बाद जदीद साइंस व इस्लाम से भी वाकिफ होगा। तो घर जाकर मौलवी साहब को बुलाकर अपने बच्चों को दीन की तालीम देने की जरूरत नहीं है, हमारे मदरसे में भेज दें। वो 10th पास जब करेगा तो कुरान भी खत्म करेगा, तर्जुमे के साथ खत्म करेगा, अहादीस से भी वाकिफ होगा, तारीख इस्लाम से भी वाकिफ होगा, मसाइल से भी वाकिफ होगा, दुआओं से भी वाकिफ होगा, सीरतुल नबी से वाकिफ होगा, तारीख इस्लाम से भी वाकिफ होगा। ये काम मजलिस कर रही है, ये काम मेरा नहीं है बल्कि ये काम आपके इत्तेहाद का मरकज है। ये बुलंदी इस इमारत की बुलंदी नहीं है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं ये बुलंदी इस इमारत की नहीं, ये बुलंदी हमारे अज़्म की है, हमारे इरादों की है, हमारे जुनून की है। हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे पास
सलाहियत है, काबिलियत है, मौका मिले तो हम दुनिया में सबसे अव्वल आ सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला शायद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये जरूर है कि एक दिन आएगा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओवैसी कॉलेजेस से निकलने वाले बच्चे इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IFS बनेंगे, IRS बनेंगे। शायद मैं न रहूं ना रहूं देखने के लिए, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल देखेगी। हमारा ये मिशन है, हमारा ये ख्वाब है, और इंशाअल्लाह हम इस ख्वाब को पूरा करेंगे। यहाँ जो हज़रात आए हैं इस तकरीर में शिरकत करने के लिए, हमारे हौसला अफजाई के लिए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मजलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथी और आकीन असम्बली का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे एतमाद के एडिटर साहब बुरहानुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, नसीम आरिफी साहब भी हैं, उनका भी शुक्रिया, सारे असहाब का, सबका शुक्रिया। ये इदारा आप सबका इदारा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इदारों की हिफाजत करे, हमारे इन इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को नेक बनाए, साले बनाए, काबिल बनाए, दुनिया में नाम कमाने की इनको अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे ऊपर सारे बुजुर्गों की, नौजवानों की, ख़वातीन की भरोसा व एतमाद व दुआएं रही हैं, मुस्तकबिल में भी आप सबका ताउन इसी तरीके से हमारे साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं ये भी जरूर कहूँगा आखिर में कि ये इदारे की तामीर में जनाब समद बिन अब्बास साहब का और मुकरम कॉर्पोरेटर साहब का बहुत ताउन रहा, बहुत मदद रही। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता करे। कि ये कारनामा एक फर्द वाहिद का कारनामा नहीं है, ये चंद्रायन गुड्डे के हमारे साबिक़ कॉर्पोरेटर और सारे सुदूर मोतमदीन व सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारनामा है। इन सब की वजह से मुमकिन हुआ। अल्लाह इनको भी इसका अता करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका अजर इनको अता करे, अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर करे, इनकी परेशानियों को दूर करे। सबकी वजह से हुआ है। इंशाअल्लाह हमारे इदारे तरक्की करते जाएंगे, कामयाबी की बुलंदियों पे जाएंगे। मैं रुबीना मोहतरमा जो हमारे कॉर्पोरेटर साबिक़ कॉर्पोरेटर है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके ताउन की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। मेरे साथी MLC अल्ताफ हैदर रज़वी जो 10-15 बरस से इस तालीमी इदारों के साथ मुझसे जुड़े हैं, बना देगा, अल्लाह तकमील कर देगा, अल्लाह पे छोड़ दो। और सालार ये भी कहते थे कि ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हो रहा है, रसूल अल्लाह देख लेंगे, इबादत कर लेंगे। आज मुझे सालार की याद आती है कि सालार की वजह से ही ये सब कुछ है, उनकी कुर्बानी की वजह से ही सब कुछ है, फख्र मिल्लत की कुर्बानियों की वजह से ही सब कुछ है। अल्लाह नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सेहत दे, उनको लंबी हयात दे, हमारे ऊपर कायम व दायम रखे, ताकि वो हमारी रहनुमाई करते हुए हिंदुस्तान भर में हम ऐसी तालीम का एक इनकलाब बर्पा कर सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मिल्लत बुला रहे हैं, मैं अजय साहब से खास करूंगा जो आ गया, मैं मंसूर अवैसी साहब से दरखास्त करूंगा, मैं मुख्तार साहब से दरखास्त करूंगा, वो मुख्तारम साहब से दरखास्त करूंगा चलो आए ऐसा देखिए। मैं सागर बिन खान साहब से दरखास्त करूंगा कि दायित्व देखिए। अब मैं नकीब मिल्लत बंसुद्दीन अली साहब से दरखास्त करूंगा कि सेकंड में शिरीन बेगम, शिरीन बेगम, रुबीना बेगम, रवीना, सुल्ताना, उज़मा मरियम, उज़मा मरियम, सादिया सुल्ताना, सादिया सुल्तान, सैयदा समरी सैयदा और माँ बाप इंशाअल्लाह हम वहाँ आ जाइए, वहाँ पे दे देंगे, बहुत सारे हैं।